नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तेजस इंस्टीट्यूट एनपीएस में। दोस्तों, आज हिंदी के तीसरे लेक्चर में मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऑलरेडी हिंदी के 2 लेक्चर हो चुके हैं, वाच्य का और दोस्तों सर्वनाम का। जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो पहले देख लें। दोस्तों, आज हम संज्ञा आपके साथ डिस्कस करेंगे दोस्तों। और आने वाले एग्जाम में संज्ञा के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये भी सेशन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा दोस्तों, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। आइए दोस्तों, संज्ञा को डिस्कस करते हैं। तो संज्ञा क्या है दोस्तों? सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि संज्ञा क्या है। तो किसी भी नाम को दोस्तों संज्ञा कहते हैं। सिंपल सा समझने की केवल एक बात होती है, कोई भी नाम हो संज्ञा कहते हैं। कुछ भी हम आपको दिख रहे हैं, किसी न किसी नाम से दिख रहे हैं तो संज्ञा। ये बोर्ड आपको दिख रहा है, ये संज्ञा। ठीक है दोस्तों, जो भी चीज़ें आपको सामने दिख रही हैं उनका कुछ ना कुछ नाम होगा, और जो भी नाम होगा वो क्या होगा दोस्तों? संज्ञा। जो भी तुम्हें आंखों से चीज़ें दिखाई दें आसपास, सारी संज्ञा है दोस्तों। ठीक है, कोई भी नाम हो दोस्तों, नाम हमेशा क्या होता है? संज्ञा होता है। अब दोस्तों क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो मूलतः संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। मूल रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है दोस्तों? जातिवाचक। और कौन सी होती है दोस्तों? व्यक्तिवाचक। और कौन सी होती है दोस्तों? भाववाचक। दोस्तों जातिवाचक संज्ञा से 2 संज्ञाएं बाहर निकल गई। कौन कौन सी? एक समूहवाचक और एक दोस्तों द्रव्यवाचक। इस प्रकार दोस्तों संज्ञा प्रकार कितने हो गए? 5। अगर पूछा जाए संज्ञा कितने प्रकार की होती है तो दोस्तों संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। अगर पूछे मूलतः संज्ञा कितने, यानी मूल रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की। कौन कौन सी? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। और दोस्तों हमने कहा जातिवाचक संज्ञा से 2 संज्ञाएं बाहर निकली। कौन सी? समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब अगर पूछा जा रहा है कि संज्ञा के प्रकार कितने हैं दोस्तों, तो संज्ञा के प्रकार 5 है। अगर पूछा गया मूल रूप से या मूलतः संज्ञा कितने प्रकार है, तो 3 प्रकार है दोस्तों। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है। कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो 5 प्रकार। कौन कौन से? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। और पूछा जाए दोस्तों मूलतः संज्ञा, तो 3 प्रकार की। कौन कौन सी? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। और जातिवाचक से 2 संज्ञाएं बाहर निकली, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो संज्ञा टोटल दोस्तों कितने प्रकार की अब हो गई है? अगर देखा जाए तो 5 प्रकार की। ठीक है दोस्तों, तो हम एक एक संज्ञा को आपके साथ डिस्कस करेंगे दोस्तों। एक एक को पढ़ते हैं दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों पढ़ते हैं हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा तो किसी भी नाम को दोस्तों जैसे रमेश हो गया, सीता हो गई, रमेश हो गया, सीता हो गई, मीरा हो गया, कुछ भी कोई भी नाम दोस्तों ले लो। रमेश, सीता, मीरा, गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, ये सारी दोस्तों कौन सी संज्ञा हो जाएंगे? ये सारे शब्द जो व्यक्तिवाचक, यानी व्यक्तिगत अगर किसी के नाम को इंगित किया जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। व्यक्तिगत किसी नाम को एक विशेष नाम दिया जाए कि ये गंगा है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिगत जैसे मेरा नाम कुछ दिया जाए दोस्तों, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, व्यक्तिगत अगर किसी का कोई नाम दिया जाता है और व्यक्तिगत रूप से किसी को कोई शब्द से इंगित किया जाता है दोस्तों, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे रमेश, सीता, मीरा, नेहा, गंगा, माउंट एवरेस्ट हो गया दोस्तों, है ना। इसी तरह दोस्तों जो हैं ये सारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। व्यक्तिगत किसी के नाम पर जो भी कुछ शब्द हम इंगित करते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा होगा दोस्तों।
अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या है दोस्तों, जहां पर समुदाय का बोध कराया जाए। किस चीज का दोस्तों, समुदाय का। वहां पर कौन सी संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है दोस्तों। जहां समुदाय का बोध कराया जाए वहां कौन सी संज्ञा होती है, जातिवाचक। काहे का बोध कराया जाए दोस्तों, समुदाय का। जहां समुदाय का बोध होता है वो कौन सी संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है दोस्तों। जैसे जैसे नदी, नदी कौन सी संज्ञा है दोस्तों। और जैसे अगर देखा जाए कोई एक व्यक्तिगत नदी के बारे में तो इंगित नहीं किया जा रहा है, नदी बहुत सारी नदी हैं, तो एक समुदाय हिसाब से एक शब्द में समुदाय में फीलिंग आ रही है कि समुदाय है नदी, तो नदी क्या हो जाएगा दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इस तरह जैसे लड़का हो गया या लड़की हो गया या मनुष्य हो गया, ये सारी क्या हो जाएंगे दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा हो गए। जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, यानी जितने भी पद होते हैं दोस्तों, पद जितने भी होते हैं सारे पद कौन सी संज्ञा होते हैं, जातिवाचक। जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, ये सारी कौन सी संज्ञा होते हैं दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा। अब जैसे इसी तरह दोस्तों लेते हैं जैसे तूफान हो गया, जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं दोस्तों, जो भी प्राकृतिक आपदा होती है वो भी जातिवाचक संज्ञा होती है दोस्तों। और जैसे भाई हो गया, बहन हो गया, जितने भी संबंध होते हैं दोस्तों वो सारी जातिवाचक संज्ञा होती है। जो भी संबंध होते हैं दोस्तों वो जातिवाचक संज्ञा में काउंट की जाती हैं दोस्तों। समूहवाचक, जहां पर दोस्तों समूह का बोध कराया जा रहा हो। किसका बोध कराया जा रहा हो, समूह का। समूह का जहां बोध कराया जा रहा हो दोस्तों वो समूहवाचक संज्ञा। जैसे जैसे दल या भीड़ या गुच्छा, दल हो गया, भीड़ हो गया, गुच्छा हो गया, ये दोस्तों इसमें एक समूह इंगित हो रहा है। देखो तो जो समूह का बोध कराए जो शब्द, वो कौन सी संज्ञा हो जाएगी दोस्तों, वो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। द्रव्यवाचक संज्ञा, तो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में जो भी शब्द निकल के आते हैं इनसे, जैसे सोना, चांदी, हीरा, ये जो शब्द होते हैं दोस्तों ये कौन से संज्ञा होती है दोस्तों, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा होती है दोस्तों। ठीक है, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये कौन सी संज्ञा में आएगा दोस्तों, ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे धुआं हो गया, कई बार एग्जाम में पूछा गया धुआं कौन सी संज्ञा है, तो ये भी कौन सी संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है दोस्तों। जिन शब्दों से भावों का बोध हो दोस्तों, काहे का बोध होता है, भावों का बोध। जैसे लड़ाई हो गया, लड़ाई हो गया दोस्तों, पढ़ाई कौन से संज्ञा के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो हमने आपके साथ जो संज्ञा की एक समझ विकसित की है दोस्तों, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों। इसे पढ़ने के बाद आप ऑब्जेक्टिव लगाइए दोस्तों, क्वेश्चंस लगाइए और आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी दोस्तों। तो एक समझ विकसित की है हमने संज्ञा में, तो आशा करता हूँ ये आपको बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। तो
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।